नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइटों से क्या क्या जरूरी खबरें सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं ऐसे सभी लोगों को लेकर जो कि आज दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 20 दिसंबर से ये नया नियम लागू कर दिया गया है कि जो लोग भी भारत के इन 6 एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट, तो यदि आप इन 6 एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आते हैं तो अब आपको ट्रैवल करने से पहले ही ऑनलाइन अपनी कोरोना वायरस की बुकिंग करवाकर ही ट्रैवल करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दे कि ये नियम केवल उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो लोग रिस्क वाली कंट्री से ट्रैवल करके भारत में आएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर WHO की तरफ से आ रही है। तो WHO ने यहाँ पर 89 देशों की ये नई लिस्ट जारी कर दी है जिन देशों में इस समय ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि इन 89 देशों में भारत का भी नाम शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत में भी अब ओमिक्रॉन के केसेस 100 से ज़्यादा रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। इसको लेकर भारत सरकार एक हाई लेवल की मीटिंग कर रही है, जिसमें कि उस मीटिंग के बाद भारत सरकार बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस की तरफ से आ रही है। तो अमीरात एयरलाइंस ने यहाँ पर ये जानकारी दी है कि वो भारत के 9 लोकेशन से अपनी फ्लाइटों को फुल कैपेसिटी पर चालू करने वाली है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत और यूएई के बीच में एयर बबल्स के तहत फ्लाइटें चालू हैं, इसमें कि दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है। इसी को देखते हुए अमीरात एयरलाइंस की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि वो भारत में फुल कैपेसिटी पर अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। तो जो लोग भी अब भारत से यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो अमीरात एयरलाइंस की फ्लाइट से ट्रैवल करके जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर हांगकांग को लेकर जान लेते हैं। आप में से कई सारे लोगों के हांगकांग को लेकर सवाल आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हांगकांग की गवर्नमेंट ने अभी भी कोरोना वायरस को लेकर काफी कड़े नियम लागू किया हुआ है, जिसके तहत यदि किसी भी एयरलाइंस कंपनी में यदि कोई भी पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है तो हांगकांग की गवर्नमेंट के द्वारा उस एयरलाइंस कंपनी को 2 सप्ताह के लिए बैन कर दिया जाता है। यहाँ पर कतर एयरवेज को हांगकांग की गवर्नमेंट ने 5 बार बैन किया है और इसके साथ साथ एयर इंडिया की फ्लाइट को भी हांगकांग की गवर्नमेंट ने कई बार बैन कर दिया है। तो यदि आप इस समय भारत में हैं और हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया की कई सारी फ्लाइटें हांगकांग के लिए जाती है, तो आप एयरलाइंस कंपनी के कॉल सेंटर से इसके लिए एक बार संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूरोपियन कंट्री को लेकर जान लेते हैं। तो यूरोपियन के कई सारे देशों में इस समय लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लागू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार नीदरलैंड 20 दिसंबर से पूरे तरीके से लॉकडाउन लागू कर दी है और इसके साथ साथ यूके की गवर्नमेंट भी क्रिसमस के बाद पूरे तरीके से लॉकडाउन लाने की तैयारी कर रही है। और इस समय जो लोग फ्रांस में ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को कंपलसरी वहां पर होम क्वारंटीन किया जा रहा है और इसके साथ साथ जर्मनी ने भी रिस्ट्रिक्शन को लागू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर जान लेते हैं। तो कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि अगले साल तक 4,10,000 इमिग्रेंट लोगों को, यानी कि ऐसे लोगों को जो लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कनाडा की गवर्नमेंट अगले साल तक लाने की तैयारियां शुरू कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की इंटरनेशनल फ्लाइटों से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी काम की खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।